लेट्स अनबॉक्स द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली देयर आर टू टूल्स, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव टूल्स एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर चार टूल्स हैं बेसिकली आरबीआई के पास: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट होता है, अल्टीमेटली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का टूल होता है ये। बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट लेंडिंग रेट होता है, वह रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। यानी अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, ये एक बारोइंग रेट होता है। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करती है। इससे क्या होता है, एक्सेस जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा देन ऑल्सो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टूल इज सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये परसेंटेज होता है टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो बैंक को आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। इस पे आरबीआई बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास जो लेंडेबल फंड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगला है एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। बैंक के एनडीटीएल का परसेंटेज होता है जो लिक्विड एसेट यानी गोल्ड, बैंक बॉन्ड और कैश के फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। एसएलआर अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंडेबल फंड जो है बैंक का वो डिक्रीज हो जाता है। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर डायरेक्शन दिया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें आरबीआई क्या है, बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर पहला हो जाएगा मोरल सुएशन, जिसमें एडवाइस करती है बैंकों को फॉलो पॉलिसी डायरेक्टिव्स थ्रू डायलॉग एंड लेटर्स। ये नॉन बाइंडिंग होती हैं बट इफेक्टिव होती हैं। दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, चेंज करना लोन टू वैल्यू रेशियो को। हायर मार्जिन से क्या होगा, लेस लोन अमाउंट फॉर कोलैटरल यूज टू कर्व स्पेकुलेशन। और लास्ट है डायरेक्ट एक्शन, जिसमें पेनल्टीज, रिस्ट्रिक्शंस, सैंक्शंस जो इम्पोज किए जाते हैं बैंक पे, उसके थ्रू क्या है आरबीआई गाइडलाइंस के कंप्लायंस को पूरा करवाने के लिए।